सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे डेयरी फार्म पे। तो पहली बात तो यह साथियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ माता की सेवा एक पुण्य का काम माना जाता है और गाय को हमारे माता के समान माना जाता है। तो इसका सेवा करना हमारा परम धर्म बनता है और हम इसकी सेवा करेंगे। और दूसरी बात, हमारा इसके पीछे स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। इसकी सेवा करने से हमें दूध मिलता है और हमारा घर चलता है, तो इसकी सेवा हम करेंगे। चाहे आप किसी भी दृष्टि से देख लें, चाहे पुण्य की दृष्टि से देखें या फिर हमारा घर बार चलता है इससे, उससे देख लो। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें रोज़गार मिलता है। हमारा रोज़गार का एक मेन साधन है। हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी सेवा करने से हमारा घर भी चलता है और हमें रोज़गार भी मिलता है, तो हम इसकी सेवा करेंगे ही करेंगे। तो अब सेवा के साथ साथ हमने रखे हैं, तो इनके खाने पीने की हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जो हमने व्यवस्था करी है वो हम आज आपको दिखाएंगे। और दूसरा क्या है कि खेती बाड़ी हमारे पास है, बहुत है। इतना हो जाता है कि ऐसे ही जानवर, हम इतने ही जानवर और भी रखेंगे तो हमारे पास खाने पीने के लिए इनकी दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास इतना जो है खेत खलियान है, अगर हम उसमें सही ढंग से अगर हमारा काम हो तो इनका साल भर का खाने के लिए इतनी जानवर हम और पाल सकते हैं। तो अब इनके खाने की व्यवस्था में हमने क्या कर रखा है, अभी जो हमने हरा चारा लगा रखा था वो अब ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। और उसके बाद दूसरा, हमने कुछ खेतें और तैयार कर लिए हैं जिसमें मक्का और चरी वगैरह हरी घास बो दी है। ये आने वाले कुछ टाइम पर ये भी तैयार हो जाएगी। तो हम आपको पहले दिखाएंगे कि हरा चारा हमारे पास कितना है। आपको ये जो सामने जो खेत दिख रहे हैं, ये आप मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये सारे है, ये खेत हमारे हैं इस तरफ, और ये ऊपर वाला। तो यहाँ हमने हरा चारा बो रखा था, तो अब ये जो है ख़त्म होने की कगार पे है। तो हमने दूसरी व्यवस्था, अब जो आगे की ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे जो दूसरे खेत तैयार होंगे। इस तरफ ये नीचे जो खेत दिख रहे हैं, इनमें हमने चारा बो रखा है, ये जो दिख रहे हैं। और ये नीचे नदी है, नदी के किनारे ये खेत दिख रहे हैं जो। और यहाँ पर इस तरफ हमने और लगाना है इसमें। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी हमने जो है अब आगे के लिए तैयार कर दी हैं। तो अभी अब जो हमारे गेहूं की मड़ाई करी हमने, गेहूं की मड़ाई करने के बाद हमारे पास जो भूसा है, भूसा हमने पूरा ढेर लगा के रखा है। ये पूरा भूसा है। और इधर की तरफ ये सारा भूसा पड़ा है। अभी अंधेरे में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ये। तो ये पूरा जो है हमने ये ढेर लगा रखे हैं। ये हमारा कम से कम 6 महीने भर के खाने के लिए हो जाता है। कम से कम 6 महीने तो हो ही जाना है। इसमें हम हरा घास जो है, जो हम हरा घास काटेंगे वहाँ से उसको मिलाएंगे, उसमें पूरा मिला के इसको पूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम हरे घास को इसमें काटेंगे, कुट्टी में काटेंगे, कुट्टी मशीन में काटेंगे। कुट्टी मशीन में काटने के बाद सारा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसके बाद हम फिर गाय को देंगे। इससे क्या होता है, देखो गाय को जो मेहनत करनी पड़ेगी वो साबुत चारा खाने में, और इसमें जो है ये कटा हुआ, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उनको काफ़ी आसान रहता है। तो इतना है भी जो उसके बाद फिर देखेंगे। और अभी सूखा चारा भी हमारे पास बाहर रखा हुआ है, हमने लगा रखे हैं, ढेर लगा रखे हैं उसके। और जब ये ख़त्म होता है तब हम उसको दे सकते हैं, या फिर हम कभी ये वाला भूसा, कभी हम वो वाला चारा गाय को खिलाएंगे। तो हम ये वाली जो हमने मशीन रखी है, ये हमारी लाइट से चलने वाली मशीन है। तो मैनुअल मशीन में 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। एक आदमी उसको हाथ से घुमाता है और दूसरा जो है चारा डालता है। तो ये जो है सिंगल एक आदमी इसको चला सकता है, और काफ़ी अच्छा काटती भी है, और स्पीड भी इसकी अच्छी है। इसमें जो है ये मोटर जो लगी है, इसमें 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, और रिको कंपनी की है, तो ये भी अच्छी है। और इसमें कन्वेयर बेल्ट लगी है, और ये जो है इसमें डबल दांत लगे हैं, तो अच्छा काटते हैं। अभी मैं आपको इसको कट लाइट चली गई है, और अभी लाइट आती है तो उसके बाद मैं आपको इसमें चारा काट के दिखाऊंगा, और फिर उसको मिक्स करूंगा, फिर उसके बाद गाय को दूंगा। तो ये हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। देखो, स्टार्टिंग जब होती है तो कई दिक्कत आती है, लेकिन आदमी जब धीरे धीरे काम करता है तो उसको उसमें अनुभव जब होने लगता है, तो सारी चीज़ें जब वो फेस करता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो हमें भी 1 साल हो गया इस काम को करते करते, और अगर ठीक ठाक रहा, हम आगे भी ये काम को ऐसे ही हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आती है छोटी मोटी इन चीज़ों में, तो हमें जो पूछ सकते हैं,
जो हमारा अनुभव है उसके अनुसार हम आपको जो है ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।